बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सिंपल सी मज़े की और रमज़ान स्पेशल रेसिपी रोल बनाएंगे हम। बहुत ही क्रिस्पी है और मांडा पट्टी के बगैर बनाएंगे इसको, थोड़े से मैदे से और बहुत ही आसान तरीके से कि आपको अलग अलग करके रोल नहीं बनाने पड़ेंगे और बहुत कम टाइम लगेगा और बहुत कम मेहनत। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है एक बॉल और 2 कप मैंने भर के मैदा लिया है। अच्छी तरह से इसको छान लिया था। 1 टीस्पून में इसमें नमक डाल दूँगी और 4 टेबलस्पून भर के मैंने रूम टेम्परेचर पर घी का लिया है। घी इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये जो है हमारी जो डो है इसको खस्ता करेगा, क्रिस्पी करेगा। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी। पानी आपने एकदम बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं डाल देना। तो पहले मैंने 3 चम्मच डाले थे, फिर मैंने एक और डाला है। इतना डालना है आपने कि जब आप इसको मुट्ठी बंद करें तो इसको इकट्ठा होना चाहिए आटे को। तो पानी से बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, बस इतना डालना है कि इसको आपने इकट्ठा करना है और ज़्यादा गूंदना नहीं है। मैदे को आप जितना भी गूंदेंगे ये रबड़ की तरह होता जाता है और सख्त होता है। जितना कम गूंदेंगे इतना ही ज़्यादा सॉफ्ट और नरम हमारी डो तैयार होती है। तो ये देखें, मैंने सिर्फ ड्राई आटा जो है इसको इकट्ठा किया है। जैसे ही ये इकट्ठा हो गया पानी डालना मैंने बंद कर दिया है और सिर्फ 1-2 मिनट इस तरह से मैं इसको मुक्की दूंगी कि ये स्मूथ हो जाए और बस। और इसको कवर करके आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट पर रख देंगे। इसको ज़्यादा नहीं गूंदना और जितना कम गूंदेंगे उतने हमारे क्रिस्पी खस्ता रोल तैयार होंगे। यहाँ पे मैंने एक बाउल में एक बड़ा आलू लिया था। इसको बॉयल करके अच्छी तरह से मैश कर लेना है। इसमें कोई साबुत आलू का पीस नहीं होना चाहिए। और 200 ग्राम थोड़ा सा मैंने बॉयल चिकन लिया है, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और उसको मैंने इसके रेशे अलग कर लिए थे। वो 5 से 6 हरी मिर्ची चॉप डाल दिए मैंने। एक छोटा प्याज लिया था, उसको भी बारीक चॉप करके डाला है। थोड़ा सा धनिया डाला है मैंने इसमें और एक अदर शिमला मिर्च बड़ी वाली ली थी मैंने, इसको भी मैंने बारीक छोटा छोटा काट लिया था, इसके अंदर शामिल कर लिया। बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। 1 टीस्पून भर के मैंने नमक डाल दिया। 2 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की है और 1 टीस्पून बस इसमें काली मिर्चें जाएंगी। चाट मसाला डाल दिया है मैंने 1 टीस्पून और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है ऑरिगानो, अच्छे टेस्ट और फ्लेवर के लिए। बस इसको अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर देंगे। सिर्फ इतना सा काम था और मज़ेदार हमारी स्टफिंग तैयार है। अब यहाँ पे जो मैंने डो ली थी इसको मैं एक दफ़ा फिर हाथों से मसल के स्मूथ कर लेती हूँ और इसको मैं 2 हिस्से में डिवाइड कर दूँगी ताकि इसको हैंडल करने में आसानी हो। 2 पेड़े बना लिए हैं मैंने इसके, एक रख देती हूँ और एक मैं इसको आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए, हमने ज़्यादा नहीं गूंदा था, इसके अंदर लेयर्स नज़र आ रही हैं। तो बस हमें ऐसे ही चाहिए। अब इसका मैंने एक पेड़ा बनाया है और फिर आपने इसको अच्छी तरह से बेलना है। पतला सा बेलेंगे, इतना पतला नहीं बेलना कि ये फट जाए। बस जितनी हमारी रोटी होती है बस इतना ही बेलना है और बराबर आपने स्मूथली बेलना है। ये नहीं कहीं से मोटा हो, किनारे से कहीं से पतला हो। तो इस तरह से मैं इसको बेल लूँगी। चारों तरफ से मैंने इक्वल बेला है, ये देखें इस तरह से। अभी जो मैंने आलू और चिकन का ये मज़ेदार से हमारी स्टफिंग थी, इसको अच्छी तरह से ऊपर स्प्रेड कर लेना है आपने। हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसको फैला लें। बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी, नॉर्मली आपने इस पर लगानी है, चारों तरफ कोई जगह रह ना जाए। अब इसको टाइटली पकड़ते हुए इस तरह से रोल करेंगे आप। ये देखें जैसे ये मैं कर रही हूँ, आराम से इसको रोल करना है आपने। ये रोल हो गया तो अब इसको इस तरह से प्रेस करते हुए हल्के हाथों से इसको इक्वल कर लेंगे ताकि कहीं से छोटा बड़ा ना हो। बराबर कर लिया। अब मैं 2-2 इंच के इसके ऊपर निशान लगा रही हूँ ताकि ये बराबर में इसमें डिवाइड कर लूँ। अब मैं इसको कट कर दूँगी। आराम से आपने कट करना है इसको कि ये बहुत ज़्यादा दबे नहीं। तो इस तरह से मैं सारे कट कर लूँगी। ये मैंने एक पेड़े के बनाए हैं, ये देखें। अब आप इसको शेप दे लें, आराम से इस तरह से सेट कर लें और इस तरह से ये सारे रोल में तैयार कर लूँगी। कितने सिंपल और आसानी से ये देखें रोल बन गए हैं। मांडा पट्टी की आपको ज़रूरत नहीं हो। ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। अंदर तक जो है ये क्रिस्पी होते हैं। और ये देखें ये तैयार हो चुके हैं। इस टाइम पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत हो आप निकालें, उसको फ्राई कर लें। यहाँ मैंने मैदा लिया था, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के एक गाढ़ा सा मैंने पेस्ट बना लिया है और ये जो उसके किनारे हैं इसको इस तरह से मैं इसमें डिप करूँगी। इसके किनारे जो है सील हो जाएंगे अच्छी तरह से। अब आपने ऑयल लेना है और फ्राई करते वक्त आपने ये ख्याल करना है कि बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में आपने नहीं डालना, मीडियम गर्म होना चाहिए और उसको स्लो मीडियम पे हम गर्म कर इस तरह एक एक करके मैंने सारे डाल दिए हैं और मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेंगे। अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक आपने इसको फ्राई करना है। जैसे इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। और ये देखिए कितने सिंपल मज़े के और क्रिस्पी बने हैं ये रोल और कितनी आसानी से बन गए हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और इतने खस्ता और क्रिस्पी बनते हैं। गरम गरम आप इसको केचप के साथ खाएं तो आप इसको आसानी से इफ्तारी में बनाएं, बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।